सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, अब हम शिखर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ साधना समाप्त नहीं होती बल्कि विलीन हो जाती है। सहस्त्रार कोई चक्र नहीं है जैसे बाकी थे। यह द्वार भी नहीं है, यह पूर्ण आकाश है। तो साधकों, स्वादिष्टान से तुम बहे, मणिपुर से तुम खड़े हुए, अनाहत से तुम प्रेम बने, विशुद्ध से तुम मौन हुए और आज्ञा से तुम दृष्टा बने। अब सहस्त्रार पूछता है, क्या तुम स्वयं को भी छोड़ सकते हो? चलिए जानते हैं सहस्त्रार का अर्थ। सहस्त्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। यह सिर के शीर्ष पर प्रतीकात्मक केंद्र है, लेकिन यह स्थान नहीं है, यह एक स्थिति है। यहाँ ऊर्जा ऊपर नहीं जाती, यहाँ सब दिशाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जो साधक साधना करते हैं उनको जब सहस्त्रार की पहली अनुभूति मिलती है, जो पहली झलक मिलती है, तो उसमें उनको महसूस होता है, अनुभव होता है कि शरीर जो है बहुत ही हल्का प्रतीत होता है। सीमाएं धुंधली लगती हैं और मैं का बोध कमज़ोर पड़ता है। यह कोई दृश्य अनुभव नहीं, यह विस्तार की अनुभूति है। जैसे आप शरीर में नहीं बल्कि शरीर आपके अंदर है। अब देखिए, यहाँ पर एक सूक्ष्म खतरा भी है। खतरा क्या है? मैंने सहस्त्रार जागृत कर लिया। जैसे ही यह विचार आया, वही पुराना मैं लौट आया। क्योंकि सहस्त्रार में कोई उपलब्धि नहीं, यहाँ प्राप्त करने वाला भी नहीं रहता, और जहाँ पाने वाला नहीं वहाँ पूर्णता है। तो सहस्त्रार शून्य भी है और पूर्ण भी। शून्य मतलब क्योंकि कोई पहचान नहीं, और पूर्ण मतलब क्योंकि कुछ कमी नहीं। यह विरोधाभास नहीं है, यह अनुभव है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या यह ईश्वर से मिलन है? सहस्त्रार कहता है, यदि कोई तुम बचा है तो मिलन नहीं हुआ। यह मिलन नहीं, विलय है। बूंद सागर में नहीं गिरती, बूंद समझती है वह सागर ही थी। अब देखिए, अब आपको बताता हूँ सहस्त्रार का पहला सत्य। यहाँ कोई साधना नहीं बसती, कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जीवन घटता है, कार्य होते हैं, वाणी चलती है, शरीर चलता है, पर भीतर पूर्ण मौन, पूर्ण समर्पण और पूर्ण सहजता। तो साधकों, इसका सार यह है कि सहस्त्रार में पहुंचकर कोई नहीं कहता कि मैं पहुंचा, क्योंकि वहाँ पर मैं ही नहीं रहता। अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हम सहस्त्रार और जीवन के बीच संतुलन, क्या संसार छोड़ना आवश्यक है और शिखर पर रहते हुए धरती पर कैसे जिया जाए, हम यह सब वहाँ पर जानेंगे। यह अब यात्रा नहीं, केवल अस्तित्व है। तो अब हम उस सूक्ष्म संतुलन में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ शिखर और धरती एक हो जाते हैं। सहस्त्रार की ऊंचाई का नहीं, उस ऊंचाई के साथ जीवन जीने की कला का अध्याय है। तो साधकों, यह जो अध्याय है, अध्याय 2, यह सहस्त्रार की ऊंचाई का नहीं, उस ऊंचाई के साथ जीवन जीने की कला का अध्याय। अभी तक आपने जाना कि सहस्त्रार में मैं विलीन हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है, जब सब विलीन हो गया तो जीवन कैसे जिया जाए? क्या संसार छोड़ना आवश्यक है? बहुत लोग सोचते हैं, यदि सहस्त्रार जागा तो क्या मुझे संसार छोड़ना होगा? नहीं, सहस्त्रार भागना नहीं सिखाता, यह पूर्ण स्वीकार सिखाता है। पहले आप संसार में उलझे थे, अब संसार आप में घटता है। पहले कर्म बंधन थे, अब कर्म प्रवाह है। सहस्त्रार आकाश है, जीवन धरती है। जब दोनों मिलते हैं तो कार्य होते हैं पर कर्ता नहीं, संबंध होते हैं पर आसक्ति नहीं, सफलता आती है पर गर्व नहीं, असफलता आती है पर टूटन नहीं, और यही संतुलन है। अब जानते हैं सहस्त्रार के बाद जीवन कैसा होता है। यह कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं। आप वही भोजन करेंगे, वही कार्य करेंगे, वही लोगों से मिलेंगे, पर भीतर एक मौन रहेगा। जैसे लहरें उठती हैं पर सागर स्थित रहता है। बाहर गति, भीतर शांति। और जब सहस्त्रार स्थिर होता है तो सेवा प्रयास नहीं रहती, करुणा योजना नहीं रहती, मार्गदर्शन भूमिका नहीं रहता, सब कुछ सहज बहता है। आप सुधारने नहीं जाते, आप उपस्थिति देते हैं, और उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाती है। अब यहाँ पर एक सूक्ष्म परीक्षा आती है। यहाँ भी एक परीक्षा है। लोग आपको गुरु कह सकते हैं, लोग आपकी पूजा कर सकते हैं। यदि भीतर हल्का सा भी सुख उठा तो यात्रा अधूरी है।
सहस्त्रार में कोई भूमिका नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती। अब पूर्ण समर्पण होता है। अब जीवन ऐसे चलता है, निर्णय आते हैं पर दावा नहीं, प्रेरणा आती है पर स्वामित्व नहीं, वाणी निकलती है पर मैं नहीं। यह कोई निष्क्रियता नहीं, यह पूर्ण जागरूकता है। तो साधकों, इस अध्याय का जो सार है वह यह है कि सहस्त्रार शिखर पर नहीं रहता, वह हर क्षण में उतर आता है। अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हम जानेंगे सहस्त्रार और मृत्यु का रहस्य, जन्म मृत्यु के भय का अंत और अंतिम समर्पण। अब यात्रा नहीं बची, केवल विस्तार शेष है। अब हम अंतिम रहस्य के समीप हैं। सहस्त्रार की उस गहराई को छूता है जहाँ जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह भाग समझने का नहीं है, यह समर्पित होने का है। तो साधकों, पिछले अध्याय में आपने जाना कि शिखर पर रहकर भी धरती पर चला जा सकता है। तो अब सहस्त्रार अंतिम प्रश्न पूछता है, जिससे तुम सबसे अधिक डरते थे, क्या उसे भी छोड़ सकते हो? मृत्यु का भय शरीर का नहीं, पहचान का होता है। मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरे संबंध छूट जाएंगे, मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी, यह सब मैं से जुड़ा है। सहस्त्रार में जब मैं ढीला पड़ता है तो मृत्यु का भय भी ढीला पड़ने लगता है। यहाँ पर एक मृत्यु का नया अर्थ आता है। सहस्त्रार में मृत्यु अंत नहीं लगती। जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जन्म आता है और चला जाता है। पर जो देख रहा है वह कभी जन्मा ही नहीं था, और जो जन्मा नहीं वह मर भी नहीं सकता। और यहाँ साधना का अंतिम चरण है पूर्ण समर्पण। भविष्य के प्रति समर्पण, शरीर के प्रति समर्पण, परिणाम के प्रति समर्पण। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई पकड़ नहीं, सिर्फ एक सहज स्वीकृति, जो है वही पूर्ण है। जब सहस्त्रार स्थिर होता है, हर क्षण अंतिम भी है और हर क्षण नया भी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि समय घट रहा है पर अस्तित्व अचल है। और यहीं पर ये होता है भय का पूर्ण विसर्जन। साधकों, भय तब तक रहता है जब तक कुछ खोने का डर है। सहस्त्रार में कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी पराया नहीं, तो खोने का प्रश्न ही नहीं। अब यहाँ पर एक सूक्ष्म भ्रम आता है। इस अवस्था को नाटकीय मत बनो। यह कोई दृश्य अनुभव नहीं, यह कोई रोशनी नहीं फूटती, कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती, बस गहरा मौन, गहरी स्वीकृति और पूर्ण सहजता। तो साधकों, इस अध्याय का सार यह है कि जहाँ मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, वही सहस्त्रार का पुष्प पूर्ण खिलता है। अब हम अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम सहस्त्रार का अंतिम सार, पूर्ण एकत्र की अनुभूति और साधना का समापन। अब शब्द भी थकने लगे हैं और मौन पुकार रहा है। तो साधकों, सहस्त्रार केवल एक चक्र नहीं, यह पूर्ण विराम है, जहाँ साधक समाप्त होता है और अस्तित्व प्रारंभ होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सहस्त्रार खुलते ही चमत्कार होंगे, प्रकाश दिखेगा, अलौकिक शक्तियाँ मिलेंगी, पर सच्चाई क्या है? साधकों, सहस्त्रार में कुछ मिलता नहीं, सब छूटता है। अहंकार छूटता है, पहचान छूटती है, साधना करने वाला भी छूट जाता है, और जो बचता है वह केवल शुद्ध चेतना। यदि साधक सही दिशा में बढ़ रहा है तो उसमें ये परिवर्तन दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं सहस्त्रार की परिपक्व अवस्था के संकेत। बिना कारण शांति, बिना प्रयास प्रेम, बिना अपेक्षा सेवा, मृत्यु का भय कम होना और मैं की पकड़ ढीली होना। अब ध्यान साधना नहीं रह जाती, वह जीवन का स्वभाव बन जाती है। संतों ने इसे अलग अलग नाम दिए। आदि शंकराचार्य जी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, गौतम बुद्ध ने कहा निर्वाण, और कबीर ने कहा सहज समाधि। नाम अलग है, अनुभव एक ही है, स्व और परम का विलय। तो साधकों, अब हम जानते हैं सहस्त्रार साधना, अंतिम अभ्यास, कोई जटिल तकनीक नहीं, बस यह अभ्यास करें। शांत बैठे, सांस को स्वाभाविक रहने दें, सिर के शीर्ष पर हल्की जागरूकता रखें और भीतर ये भाव रखें, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब वही कर रहा है। धीरे धीरे ध्यान करना बंद होगा और ध्यान स्वयं होने लगेगा। सावधानी क्या बरतनी है? सहस्त्रार पर जोर ना दें जब तक मूलाधार स्थिर ना हो। सहस्त्रार की कल्पना में न खोएं।
जमीन से जुड़े रहें, सेवा परिवार संतुलित जीवन। याद रखें, ऊंचाई वही सुरक्षित है जिसकी जड़ें गहरी। तो साधकों, सहस्त्रार का अर्थ है साधना का अंत नहीं, साधक का अंत। और जब साधक समाप्त होता है तभी सच्चा जीवन प्रारंभ होता है। तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।